और वही ईश्वर जो है वो भगवान भी है, वही ईश्वर ब्रह्म भी है। हमारे श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। जो परम तत्व है वो तीन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। एक है ब्रह्म, दूसरा है भगवान और तीसरा है परमात्मा। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तो ये तीन मैनिफेस्टेशंस हैं, प्रकटीकरण है परम सत्य के। और यही परम सत्य की पूजा आराधना अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीकों से की जाती है। उन्हीं को जो इस्लाम धर्म है उसमें अल्लाह करके पुकारा जाता है, उन्हीं भगवान को क्रिश्चियनिटी में क्राइस्ट नाम से पुकारा जाता है। इवन प्रभुपाद तो ये भी बोलते थे कि क्राइस्ट जो वर्ड है, क्राइस्ट जो नाम है वो कृष्ण से ही आया है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा जो है वो लैटिन ग्रीक से आई है, आप सबको पता ही होगा। और लैटिन ग्रीक जो है वो संस्कृत से आई है। तो इंग्लिश लैटिन ग्रीक से आई है और लैटिन ग्रीक संस्कृत से आई है। आप लोग देख भी सकते हैं ये जो लैटिन ग्रीक रोमन ये सब बहुत सारे जो इसके वर्ड्स हैं, ये सब संस्कृत वर्ड्स के संस्कृत वर्ड उसके रूट हैं, वहां से वो आई हैं। तो हमारे शास्त्र में वर्णन आता है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था उसके बाद फिर काफी सारे जो राजा थे, जैसे कलयुग शुरू हुआ, महाभारत के युद्ध के बाद ही कलयुग शुरू हुआ, तो बहुत सारे जो अलग अलग राजा थे वो अलग अलग जगह पे जाके प्रांत में बस गए दुनिया के, और वहां पे उन्होंने अपनी अपनी सभ्यता फिर आगे बढ़ाई। और समय के प्रभाव से और मतलब प्रकृति के प्रभाव से बहुत डाइवर्सिटी आ गई सारे कल्चर्स में, सारी जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी, ऐसे अलग अलग डाइवर्सिटी आ गई। उसके सारे अलग अलग जैसे लगने लगे, लेकिन सबका जो रूट था, सबकी जो जड़ थी वो हमारी वैदिक सभ्यता से ही थी। और पूरे दुनिया का जो कैपिटल था, दैट कैपिटल वाज हस्तिनापुर उस जमाने में। और पूरे दुनिया के सम्राट थे युधिष्ठिर महाराज। सिर्फ भारत के सम्राट नहीं थे, पूरे दुनिया के सम्राट थे। सम्राट में और राजा में फर्क होता है, राजा बहुत सारे होंगे अलग अलग, लेकिन सम्राट एक थे, वो थे युधिष्ठिर महाराज। इसलिए उन्होंने राजसूय यज्ञ किया था। राजसूय यज्ञ सिर्फ सम्राट ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, इवन राजा महाराजा लोग भी नहीं कर सकते। तो जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ा, ये सारे अलग अलग सिविलाइजेशंस फिर अलग अलग होती गई, और फिर उनमें अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग कल्चर्स होने लगे। तो अल्टीमेटली सारे कल्चर्स की जो जड़ है वो है वैदिक सभ्यता, और सारे जो भाषाएं हैं उनकी जड़ है संस्कृत। तो उसी प्रकार से ये जो क्राइस्ट नाम है ये भी अल्टीमेटली कृष्ण से ही आता है। कृष्ण मीन्स क्राइस्ट। और दूसरी बात कि इवन अगर आप कुरान पढ़ेंगे, मैंने पढ़ा नहीं है पर्सनली, बट मैंने सुना है काफी डिवोटीज से, सीनियर डिवोटीज से, कि कुरान में एक जगह पे मेंशन आता है कि अल्टीमेटली अल्लाह का जो स्वरूप है, स्वरूप के बारे में बताया गया है। और ऐसा बताया गया है वहां पे कि अल्लाह का जो स्वरूप है वो काला है, वो श्वेत नहीं है, वो काला है, ऐसा बताया गया है उसमें। अभी रेफरेंसेस मुझे सर्च करना पड़ेगा। बट इवन हम अगर इस्लामिक ट्रेडिशन में अगर हम सूफी वाला सेक्ट देखते हैं, सूफी सेक्ट इस्लाम में ही आता है, इस्लाम का ही एक सेक्ट है सूफी। तो सूफी लोग तो बहुत डायरेक्टली मेंशन करते हैं कि अल्टीमेटली गोविंद जो है वो भगवान है, अल्लाह भगवान है। सो लाइक दैट देयर्स बहुत क्लियरली कोरिलेशन दिखता है। एंड इवन अगर आप क्रिश्चियनिटी में जाते हैं तो क्रिश्चियनिटी से पहले जो धर्म था जिससे क्रिश्चियनिटी आया, किसी को पता है कौन सा धर्म से क्रिश्चियनिटी इमर्ज हुआ? यहूदी बोलते हैं उसको हिंदी में, और इंग्लिश में ज्यूइश बोलते हैं। ज्यूइश इसलिए बोला था ना, ज्यूज ने जीसस को चढ़ाया था उसके ऊपर, क्रॉस के ऊपर। तो ज्यूइश रिलीजन से क्रिश्चियनिटी आया, और ज्यूइश रिलीजन जो है उसमें जो भगवान है उनका नाम है याहवे, याहवे नाम है उनका। और उनके जो गुण है और उनके जो एक्टिविटीज हैं ये सब ओल्ड टेस्टामेंट में आता है। तो ओल्ड टेस्टामेंट आप लोग गूगल भी कर सकते हैं, वो ओल्ड टेस्टामेंट में याहवे नाम है भगवान का, और उनके आप एक्टिविटीज देखोगे ना पूरे कृष्ण से रिलेटेड है,
पूरा कृष्ण जैसे हैं, लाइक आपको समझेगा कि कृष्ण ही है वो, ऐसा लगेगा आपको उनकी एक्टिविटीज और पास टाइम देख के। सो देर आर हाई लेवल ऑफ कोरिलेशंस एंड अल्टीमेटली सारे धर्म जो है वो एक ही भगवान के प्रति जाने को प्रेरित करते हैं और वो है कृष्णा। हरे कृष्णा। सो इज दैट फाइन माता जी? जी प्रभु जी। Yeah. So now we'll begin our session of Priti Vardhanam. तो कोई रेडी है? अगर कोई रेडी है तो हैंड रेज कीजिए, नहीं तो मैं बताऊंगा फिर किसको बोलना है। हरि बोल, जय हो। Kalyani Mataji is ready to speak up and we are very eager to hear her experience. Yes, Mataji, please. Hare Krishna Prabhuji and to all devotees. So I think most of the devotees ने अपना अपना एक्सपीरियंस बताया है and बहुत सारे लोगों ने ये भी शेयर किया है कि सबको जल्दी उठने की आदत हुई है। बहुत सारे लोग ओवर थिंक करते थे आफ्टर ज्वाइनिंग दिस सेशंस एंड दिस प्लेटफॉर्म। एवरीवन इज अपलिफ्टेड इन सम अदर वे, राइट? माय जर्नी इज आई थिंक लिटिल बिट अपोजिट। मैं भी फ्रीक्वेंटली मंदिर आती थी एंड आई यूज टू कम अराउंड 6 बजे के बाद ही आती थी। 10-15 मिनट दर्शन लेके आई यूज टू कम बैक एंड आई नेवर गेट दैट जो स्क्रीन पे स्कैनर था, आई नेवर गेट दैट। लास्ट ईयर मेरा भाई आया था पुणे में एंड ही विजिटेड द टेम्पल। ही फ्रीक्वेंटली विजिट एंड ही विजिटेड एंड आई थिंक ही रीच आउट before 3:30 to in the temple and that's how he connected to the ISKCON. When he come back and he started joining the sessions and उसने मुझे एक दिन फोन करके बताया कि ताई you should not join this kind of session. These people are also work in the corporate and they tells you good practical life lesson that you should be doing because you are very short temper and I think you need it. So उसने मुझे बताया, he asked me shall I ask them to add you in the group. I said नहीं, मैं जब भी जाऊंगी next time I will go little bit earlier and try to join in or at least try to get the scanner. So मैं एक दिन fortunately 4:28 को exactly पहुंची थी। पूरा मंदिर फुल था and I think Prabhuji was explaining about there is a scanner, you can scan and connect to our program. So I tried to scan on the WhatsApp but unfortunately नेट नहीं चल रहा था, तो मैंने having that thought in mind मैंने फोटो ले लिया, दर्शन करके आई कम होम एंड मुझे पता था कि मुझे ज्वाइन करना है, तो आई ट्राइड कनेक्टिंग एट होम। दैट्स हाउ आई कनेक्टेड विद द क्लास एक्चुअली। सो I started trying to attend the offline and online session, but my life for the peak there was a lot of stress happening, lot of things happening I would say, and this class comes into my life at the perfect time और जहाँ पे बहुत ज़रूरत थी मुझे लगता है। तो I started attending some offline session but बीच में मैं ऑन ऑफ हो गई, थोड़ा आ गई थी बीच में। I was trying to switch in, a lot of things was happening, so I again reconnected and then जपा I think मैं seriously मैंने start किया when we started the जपा 2.0। तो at the first day मुझे ये भी नहीं पता था कि ये जो हमारा जपा सेशन होता है उसमें महामंत्र बोलना होता है। तो आई जस्ट मैसेज श्रेया माता जी इन बिटवीन कि आप मुझे बता सकते हो कि कौन सा महामंत्र आप लोग बोलते हो। आई ट्राइड ज्वाइनिंग एंड मैं सोच रही थी कि सब लोग कैमरा और ऑडियो ऑन करके क्यों बैठे हैं। आई जस्ट रीच आउट टू माता जी बिकॉज मैं रिमूव हो गई थी कॉल में बिकॉज आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ दैट इनिशियली। आई थिंक बिफोर दैट वाला सेशन था मे बी। सो मेरे पास एक्चुअली माला पहले से ही था बैक इन द 2023। आई गॉट इट फ्रॉम ISKCON ओनली। वहाँ पे टेम्पल हॉल के राइट साइड में तब इवनिंग में एक क्विज होता था, काइंड ऑफ स्पिरिचुअल क्विज करके कुछ होता था एंड दे वर आस्किंग मी, डिवोटीज वर आस्किंग मी कि आप ले सकते हो एंड इफ अगर आपको पूरे मार्क्स मिलते तो आपको फ्री में मिलेगा। तो आई ट्राइड टेकिंग दैट क्विज एंड दैट्स हाउ आई गॉट दैट माला। बट मैंने कभी जपा नहीं करती। इट वाज लाइक आई टेक दैट माला फ्रॉम पुणे टू मुंबई अगेन कम बैक टू पुणे एंड दैट वाज विथ मी ऑल द टाइम। जब जपा 2.0 का सेशन चालू हुआ था, फर्स्ट डे ऑफ इट आई सिट फॉर अ व्हाइल एंड थिंक ओके आई थिंक एवरीथिंग इज ऑलरेडी ब्रोकन, शेड्यूल इज ब्रोकन। आई यूज्ड टू barely sleep 3 or 4 hours a day, lot of overthinking, lot of unnecessary work I was doing, okay, keeping busy myself but there is no productive things happening at all। So with the 2.0 मैंने एक डायरी बनाई, लिटरली आई हैव दैट डायरी एंड मैंने लिखा कि मैं आज से 11:30 को सोऊंगी नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग इन माय लाइफ। सिंसियरली एक ही राउंड और जपा करूंगी एंड बट बहुत मन से करूंगी जितना भी हो पाएगा मेरे से। आफ्टर दैट देयर आर
थिंग्स, बाहर का खाना वगैरह छोड़ दिया बिकॉज खाना वगैरह में बहुत ज़्यादा बाहर का खाती थी. तो with the 1 month of Japa 2.0, I think my thought process and mental health was at different level. I strictly follow that alarm thing. I used to wake up by 5:30 and everything was in place and it feel like magic. Okay, I wasn't able to fix my life in last 4-5 years. Now this is just a month and I literally started feeling very good about it. And meanwhile, I was attending the offline session as well, wherein Prabhuji has taken the leadership session. I'm really thankful for that because that was too much correlevant with the corporate life that we are actually working into. So Prabhuji had, I think, I still remember there is one session on the leadership where Prabhuji has really well explained about we should attach ourselves to the purpose rather than plan. And again, there is a ICC principle that he has shared, which is about intent, content, and consequences that we should be focusing on. There are a lot of good things, right? Immediate result, remote results, and all those things. These were really helpful for me, I would say. Some of the lessons from Gita online classes, I would say, is about, we should have good association. Association doesn't mean like we should be dealing externally with the people. It's all about where our emotions and heart get uplifted or influenced by the people around it. So this is one of the best lesson I would say I learned. And in the corporate life, this is about okay, deal as much as only possible. जितना काम का उतना ही बस deal करो, बाकी का you can just live it, right? This is one of the best lessons. Second, I would say कि we are not the controller, right? We should be understand that we are not a control of anything. We are part and parcel of Krishna, so we should take care of our body, soul, and mind. So that was another lesson I learned. Third, I would say कि हमारा जो होता है ना, we always judge people, don't label, understand वाला जो था, I really found it profounding because I used to always respond. मेरे को किसी ने बोला तो मैं immediately respond करूँ. अभी I have developed that attitude कि आगे वाला कुछ भी बोला थोड़ा मैं स्पेस लेके टाइम लेके उसको रिस्पॉन्ड करूँ, दोबारा सोचूं कि अगर मैं उस जगह तो मुझे बुरा लगता क्या, बिकॉज अल्टीमेटली आगे वाले को भला ही बुरा ना लग रहा हो, मुझे बाद में बुरा लगता है उस चीज़ का, बिकॉज आई एम काइंड ऑफ पीपल प्लीजिंग पर्सन. मुझे पसंद है लोगों को खुश करा, तो आई यूज टू फील बैड अबाउट इट. तो वो जो होता है ना कि आपको वो पेशेंस मिला है, तो इस लेसन के थ्रू मुझे वो पेशेंस मिला है कि टेक योर टाइम, थिंक वाइज बिफोर स्पीकिंग, एंड इट हैज़ improve my thought process and a way of reacting very much. I would say कि इसके थ्रू मुझे एक काइंड ऑफ अनदर लेवल ऑफ पर्सपेक्टिव मिला है लाइफ का that I cannot imagine. मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे भी सोच सकती हूँ इन चीज़ों को लेके. There were problem obviously in life, there is actually, but it is automatically resolving. I see that okay, I haven't paying much attention or putting that much effort, but that is actually resolving. In place हो रहा है. It feel like okay, this is really good because I know कि there is lot of imperative heart, lust है, desire है, थोड़ी थोड़ी भक्ति की कोशिश जारी है, but things are actually working out. It feels like that, and this is I would say one of the good thing. Another thing, like I used to put ask a lot of question कि मेरे को ये है, I used to DM Prabhuji ask. Now I started putting in the forum. It's like putting my raw thoughts into a process so that everyone gets some understanding. And I would say कि this is really good. I am thankful for my brother Prabhuji and every devotees because everyone I met is really so sweet and so good. Recently I joined the stream program. I had attended the Mangalarti. I never did in my life, and this was first time. And this is one of the best thing I did. I feel the real happiness, how it looked like, and I could not imagine doing it more. So really grateful for everything. And I think Prabhuji has given me, template of my life transformation. So thank you, Prabhuji, for doing so. I think that's all. हरि बोल, जय हो कल्याणी माता जी की जय. एक्चुअली हमारा जो ये फोरम है उसका पर्पस यही है कि हम स्पिरिचुअलिटी को अपने लाइफ से कट आउट करके अलग चीज़ की तरह ना देखें उसको हम कि हमारा रेगुलर लाइफ कुछ और है, स्पिरिचुअलिटी कुछ तो और है जो कि हम एक्स्ट्रा फ्री टाइम में करते हैं. नो, स्पिरिचुअलिटी इज़ अ वे टू एनहेंस अवर लाइफ. हमारा जो रेगुलर लाइफ है
उसको एनहेंस करने का और उसको परफेक्शन तक ले जाने का तरीका है स्पिरिचुअलिटी. सो दैट इज द मूड. हमारे पूरे फोरम का मूड ही यही है, और ये जो मूड है ये माता जी ने बहुत ही अच्छे से कैप्चर किया है. एंड दैट इज वेरी नाइसली रिफ्लेक्टेड इन हर क्वेश्चंस आल्सो, कि उनके जो भी क्वेश्चंस रहते हैं, उनके क्वेश्चंस आते हैं तो मैं थोड़ा डर जाता हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या सिनेरियोज होते हैं लोगों के, कैसे उससे डील कर सकते हैं. काफ़ी वो प्रैक्टिकल थिंकिंग करना पड़ता है, क्योंकि एक रहता है फिलोसॉफिकल तरीके से, फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस वो भी रहते हैं थोड़े डिफिकल्ट, बट उसमें वी कैन जस्ट टेल देम कि ठीक है ये है और ये है, लाइक दैट. इट्स वेरी सिंपलिस्टिक. बट जब बात आती है प्रैक्टिकल लाइफ के क्वेश्चंस की, तो उसमें बहुत सारे न्यूएंसेस ऐड हो जाते हैं. बहुत सारे न्यूएंसेस हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, और उसमें जाके फिर हाउ टू रिस्पॉन्ड इन सिचुएशंस, तो माता जी के जनरली वैसे क्वेश्चंस रहते हैं. तो एक काइंड ऑफ हमें भी चैलेंज मिल जाता है कि चलो ऐसे भी है कोई तो कुछ लोग हैं ऐसे क्वेश्चंस पूछने वाले भी. सो माता जी इज रियली वेरी थॉटफुल, that I have seen in personal interactions and whenever she comes for सेवा also. अभी हमारा जो ये हम लोग स्कैन करवाने के बाद फिर हम सभी को चैंटिंग के लिए माला देते हैं, उसके पहले फॉर्म भरवाते हैं. तो बहुत टाइम से अलग अलग तरीके के हम उसमें चेंजेस कर रहे थे, मॉडिफिकेशंस कर रहे थे टू मेक इट मोस्ट इफेक्टिव. दैट फॉर्म इफेक्टिव भी रहना चाहिए और साथ में बहुत ज़्यादा क्लमजी भी नहीं होना चाहिए. तो माता जी केम अप विद अ वेरी परफेक्ट टेम्पलेट फॉर दैट. और अभी हम जो फॉर्म यूज कर रहे हैं दैट इज पर्सनली डिजाइन बाय माता जी ओनली, कल्याणी माता जी. हम सभी बहुत ग्रेटफुल हैं. एंड आई एम श्योर कि कब बनाया था माता जी आपने? आई थिंक मई में बनाया था, राइट? हाँ, लास्ट मंथ. मई मिड और मई बिगिनिंग? मई मिड. हाँ, या तो मई मिड में बनाया था. उसके बाद से जितने भी लोग माला लिए, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं ग्रुप से, they all should be very grateful to you because फॉर्म आपने डिजाइन किया, उसके बाद से फिर लोग जुड़ रहे हैं. तो वेरी गुड. और उसके साथ साथ ये एक मतलब एक अप्रोच समझ में आता है कि जो पर्सन है वो एक तरह की ओनरशिप ले रहा है जो भी वो कर रहा है उसका. क्योंकि एक रहता है कि ठीक है जो बोला है वो कर दिया, ठीक है हो गया काम खत्म. बट दूसरा रहता है कि उसमें थॉट्स पुट करना, कि उसमें हम कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, एंड हाउ कैन वी मेक इट मोर इफेक्टिव. So that shows a sense of ownership the person has. So that is very inspiring. और काफ़ी अच्छा लगता है कि ऐसे लोग हैं हमारे फोरम में जो कि अपना समझ के करते हैं चीज़ों को. And especially during the sessions also I have seen कि she is very much absorbed while hearing. मतलब because speaker जो रहता है उसको भी काफ़ी encouragement मिलता है if they see that all the audience are really into the discussion. तो शी इज़ वन ऑफ दोज ऑडियंस जो कि बहुत ही डिस्कशन में एकदम इन्वॉल्व होकर सुनती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं. सो इट्स रियली वेरी इंस्पायरिंग. और उसका जो रिजल्ट है वो हमको उनके सेवा भाव में दिखता है कि लाइक जब भी छुट्टी हो जाती है, छुट्टी मतलब शी हैज़ टू कम टू टेम्पल, वो मुझसे डायरेक्टली पूछती है कि प्रभु जी आज आ रही हूँ मैं, मुझे सेवा करनी है, लाइक दैट. एंड देन शी डज द सेवा. एंड आई डोंट नो, कभी कभी शायद सिक लीव लेके भी सेवा के लिए आती हैं. आई डोंट नो, वुड लाइक टू कमेंट ऑन दैट, बट रियली वेरी इंस्पायरिंग. सेवा भाव इज वेरी मच इंस्पायरिंग एंड अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस. आप लोगों में से काफी लोगों ने इंटरेक्ट भी किया होगा माता जी के साथ. सो यू ऑल मस्ट बी वेरी फाइंडिंग अ वेरी गुड फ्रेंड इन हिम, इन हर, सॉरी, इन हर. हरे कृष्णा. सो वी आर वेरी प्राउड टू हैव सच enlivening personalities and inspiration for all of us in our forum. Hare Krishna. Thank you so much, Kalyani Mataji. Yeah. So now I would like to request Pooja Mataji if she is comfortable speaking up now. Pooja Mataji, आप बोलना चाहेंगे अभी या फिर would you like to take some more time? हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हाँ प्रभु जी, मैं बात नहीं कर रही. Sure, no problem. We want to hear the best version of you, so we are ready to wait. Okay. सब्र का फल मीठा होता है. और कोई
बोलना चाहेगा? आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द सीक्वेंस ऑफ अटेंडेंस, दिस स्कोर वाला पार्ट, स्कोर से के हिसाब से मैं सॉर्ट आउट कर रहा हूँ. तो next turn should come of Momita Mataji, if she is comfortable speaking up. Momita Mataji है क्या? Okay, she is not there I think. Momita Mataji क्या आप हैं? Okay, she is not there. So next turn मैं चेक करता हूँ. अगर आप में से कोई बोल सकता है तो बहुत अच्छा रहेगा, टाइम बचेगा हमारा. अदरवाइज विल गो थ्रू द सीक्वेंस. You can raise your hand if someone is comfortable speaking up. Anuradha Mataji is there? No, she is also not there. क्या है, काफी सारे इनमें से लोग सुबह वाले हैं. They join in morning. Oh, wow. Pleasant surprise. Yes, Mallika Mataji, please. Prabhuji, it's Priya. Yeah, I knew that. Okay, so मुझे अभी I'm not prepared but I will still speak. ऐसे while joining classes and hearing your classes मुझे ऐसे एक नया पॉजिटिविटी आया है डेली thoughts में कि instead of thinking any useless ऐसे ही random, instead of thinking all that we can think about Krishna instead of that, right? तो मुझे ऐसा एक नया ये आया है, तो I am trying to involve that more. And I really like the fact that I am able to use my skills and help in seva. Even though मुझे offline skills offline seva मुझे नहीं आता है उतना, I am trying to get involved in online seva more. क्योंकि I feel like when I do the online seva, when I do it as for Krishna, I do it way better and मेरे skills ऐसे ही automatic पता नहीं, I don't even expect that from myself and ऐसे ही अच्छा हो जाता है वो. And even I can't believe कि मैंने I got actually the opportunity to edit the Dehu trip and I got opportunity to edit both Rajgarh trips. तो मुझे बहुत ऐसे अच्छा लगा कि oh I can create this कि तो वो मुझे पता लगा.